हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन या वन संपदा एंड लाइव स्टॉक और पशुधन। तो पशुधन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो जानवरों को रियर करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। तो कुछ लोग उनसे एग्स प्राप्त करते हैं, कुछ मीट प्राप्त करते हैं, कुछ मीट प्राप्त करते हैं। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इंडिया, नेचर है, प्रकृति है, उसने प्रदान किया है, प्रोवाइड किया है भारत को विद रिच लाइव स्टॉक, बहुत ही धनी, बहुत ही समृद्ध पशुधन से। मीन्स भारत में प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक जो पशुधन है वो पाया जाता है। बट लेकिन द क्वालिटी ऑफ इंडियन लाइव स्टॉक इज ऑर्डिनरी, लेकिन जो हमारे यहाँ पशुधन पाया जाता है उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सामान्य है। कैसी है? ऑर्डिनरी है। ओके। मोस्ट ऑफ द लैंड, भारत की अधिकतर जमीन, अधिकतर लैंड इज यूज टू ग्रो फूड, क्या के लिए यूज की जाती है? फूड ग्रो करने के लिए। फॉर मोर देन 100 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, 100 करोड़ से भी अधिक आबादी के लिए जो हमारे भारत की ज़मीन है, लैंड है, उस पे हम फूड ग्रो करते हैं, फूड उगाते हैं। एंड देर इज़ वेरी लिटिल लैंड, और बहुत ही कम ज़मीन है टू ग्रो फॉडर फॉर एनिमल्स, जिस पे हम जानवरों का चारा उगाते हैं। मीन्स हम जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको अधिक हिस्से पे उगाते हैं, और एनिमल्स के लिए जो फॉडर होता है, चारा होता है, उसको हम कम हिस्से पे उगाते हैं। बट नाउ स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन दिस फील्ड, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी, इस फील्ड में भी बहुत सारे कदम उठाए गए। स्टेप्स आर बीइंग टेकन। गुड फॉडर एंड अदर न्यूट्रिशंस, अच्छा चारा और दूसरे जो पोषण होते हैं, न्यूट्रियस फूड आइटम्स, ठीक है, जिनसे अधिक पोषण मिलता है हमारे जानवरों को, आर बीइंग प्रोवाइडेड, उनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन लाइव स्टॉक, जिससे जो हमारा पशुधन है भारत का, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। ओके। तो हम अच्छा चारा उगा रहे हैं, अच्छे जो पोषण वाले भोजन है, फूड आइटम्स हैं, वो हम जानवरों को दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारे भारतीय पशुधन है उनकी क्वालिटी में सुधार हो सके, इम्प्रूव हो सके। मैनी वेटनरी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे जो जानवरों के अस्पताल हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, हैव बीन ओपन्ड, उनको खोला गया है, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल्स, जिससे जो बीमार जानवर हैं, सिक एनिमल्स हैं, उनका इलाज हो सके। उनके इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पशुओं के लिए अस्पताल खोले गए हैं। द एफर्ट्स आर आल्सो बीइंग, और भी प्रयास किए जा रहे हैं, मेड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, जिससे जो दूध का उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जा सके। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। तो इसलिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि दूध का जो उत्पादन है उसको भी बढ़ाया जा सके। फॉर दिस, इसके लिए द व्हाइट रेवोल्यूशन हैड बीन स्टार्टेड, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, उसको शुरू किया गया है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से हिस्सों में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई है, जिससे मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म एंड फिशरीज, जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन है, और फिशरीज है, आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड, उनको भी विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। द फिश फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, जो फिश है, मछली है, ये भारत के तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती है। इट्स रिवर एंड लेक्स, इसकी
नदियों में, झीलों में, जो तटीय क्षेत्र हैं, आर गुड सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, इसके अच्छे ये सोर्सेज हैं फूड के, इसलिए यहाँ पाई जाती है। द साइंटिफिक मेथड्स आर बीइंग यूज्ड इन द पिसीकल्चर। मत्स्य पालन में कुछ वैज्ञानिक मेथड्स हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको भी यूज किया जा रहा है। वी शुड गिव अप द क्रूरलिटी। हमें जो निर्दयता है जानवरों पर उसे छोड़ देना चाहिए। टू गेट द अटमोस्ट बेनिफिट फ्रॉम अवर लाइव स्टॉक, जिससे हम और अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकें जो हमारा पशुधन है उससे। वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। लेट्स रिकॉल। आइए देखते हैं इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है। वी गेट मैनी यूजफुल थिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगलों से हम बहुत सारी जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। द ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के पेड़ कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल हरे रहते हैं। डेसिडस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर। जो डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, ये अपनी पत्तियां गर्मियों में गिरा देते हैं। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो ड्राई रीजन है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे कैसी झाड़ियाँ पाई जाती हैं? थॉर्नी, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सुंदरबन है, ठीक है, उसमें कौन सा पेड़ पाया जाता है मुख्य रूप से? सुंदरी ट्री। ठीक है, इसीलिए इसे सुंदरबन कहा जाता है। कॉन्फिरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज। जो कॉन्फिरस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयाज पे, पहाड़ों में पाए जाते हैं। सी सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट टू सेव द ट्री। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया पेड़ों को बचाने के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल इन वेरियस वेज। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, ये अलग अलग तरीके से लाभकारी होते हैं, यूजफुल होते हैं। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक। भारत में पूरे विश्व का सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है। सबसे अधिक जो पशुधन है वो भारत में पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल देन। ओके, बाय बाय।